अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस अगस्त 20 से शुरू होंगी। ये बात तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने बताई। दूरदर्शन और टी-सेट के जरिए 6वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से स्वमता पंजुम के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस होंगी। रवा माह की 17 तारीख से इंटर तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सरसिला जिले की तंगालापल्ली क्लस्टर में किसानों के पहले क्लस्टर का इफ्तिताह किया। ये क्लस्टर किसानों को मुत्तहिद करने, किसान बंधु समितियों को मुस्तहकम करने, ज़राअत से मुत्तल्लिक़ सरगर्मियों को बाकायदा बनाने और आमदनी में इजाफा करने में माउन साबित होंगे। के तारक रामाराव ने इस इफ्तिताह की इत्तला सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए दी है। इंटरमीडिएट MPC और BIPC तलबा के लिए इंजीनियरिंग फार्मेसी के होने वाले अहम एंट्रेंस इम्तिहान MCET जो कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट है, इसकी तारीख का हुकूमत ने ऐलान करते हुए 9 सितंबर तक 11 सितंबर और 14 सितंबर मुकर्रर की है, जबकि मेडिकल एंट्रेंस 13 सितंबर को रखा जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा कर सकते हैं। महबूब हुसैन जिगर एबट्स पर 4 बजे ता 7 बजे शाम गाइडेंस के लिए रुजू हो सकते हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और साबिक कप्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वज़ीर स्पोर्ट्स व सियाहत वी नवाज कौर से मुलाकात की। लॉकडाउन के बाद रियासत में क्रिकेट के आगाज और खिलाड़ियों के लिए एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर स्पोर्ट्स ने मशवरा दिया कि क्रिकेट खिलाड़ियों को बॉलिंग के मौके पर गेंद पर लुआब लगाने से गुरेज करना चाहिए। मैच के बाद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे से मुलाकात और बगलगीर होने से गुरेज किया जाए। क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी दूरी को बरकरार रखा जाए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से खिलाड़ियों के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएं। वज़ीर स्पोर्ट्स ने कहा है कि खिलाड़ियों की सेहत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए इक़दामात कर रहे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में मौजूदा तौर पर 1,90,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 1,62,916 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 9.657 TMC है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 7.933 TMC है। इसी तरह रियासत के अहम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव देखा गया। इसकी मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 561 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 40,259 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 6,100 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इंसान जब दीन से दूर हो जाता है तो तमाम बुराइयों और गुनाहों का आसानी से शिकार हो जाता है, और ऐसे लोग शैतान के लिए एक बेहतरीन मौका साबित होते हैं। ऐसा मौका जो गुनाहों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दीन से कब और कैसे दूर होता है। मिसाल के तौर पर औलाद की दीन से दूरी के लिए कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। अगर माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत पर
خصوصی توجہ دیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں اور حلال و حرام میں فرق بتائیں، تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے گمراہ نہیں ہوتے اور نہ ہی گناہوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کی دینی و دنیاوی تربیت پر توجہ مرکوز نہ کریں تو وہ حرام کاری جیسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے دین سے خارج ہونے کا باعث بنتا ہے، اور وہ بے حیائی بے شرمی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ غیروں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور پیار و محبت کے نام پر ان کے ساتھ گھر بسا لیتے ہیں، اس طرح گناہوں سے بھری زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آیا، جہاں ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے ایک عیسائی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر ایمان کا سودا کر لیا۔ حالانکہ لڑکی کے والدین کسی بھی طرح اس شادی پر رضامند نہیں تھے، اس کے باوجود مسلم لڑکی نے اپنے والدین کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے عیسائی عاشق سے ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کی۔ یہ شادی نہ صرف ضلع کھمم کے مسلمانوں کے لیے بلکہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ مسلم لڑکی شیخ سونی، عیسائی لڑکا انل کمار کا تعلق ضلع کھمم کی تلاوڈا منڈل اتور گڈم سے ہے۔ دونوں گزشتہ 3 سال سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ لڑکی کے والدین شادی کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ لڑکے کے والدین نے ہندو رسم و رواج کے ساتھ انجام پائی شادی کو قبول کر لیا۔ ان حالات میں خاص طور پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ مشہور اردو شاعر راحت اندوری کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ شاعر نے منگل کو ٹویٹ کر کے خود اس کے بارے میں اطلاع دی۔ 70 سالہ راحت اندوری نے کہا ہے کہ ابتدائی علامات ظاہر ہونے کے بعد میرا کورونا ٹیسٹ ہوا تھا، جس کی رپورٹ پازیٹیو پائی گئی۔ کورونا مریضوں کی جلد نشاندہی اور معائنوں کے علاوہ بنیادی کانٹیکٹ تک رسائی کے ذریعے ان کے علاج کو یقینی بنایا جائے اور ابتدائی سطح پر ہی علاج کے دوران توثیق کر کے مریض کی زندگی کو بچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے اضلاع میں تیزی سے بڑھ رہی کورونا مریضوں کی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عہدیداروں سے ٹیلی کانفرنس کے دوران یہ ہدایت جاری کی۔ انہوں نے محکمہ صحت کے علاوہ ضلع کلکٹرز اور بلدیات کے عہدیداروں سے بات چیت کے دوران کہا کہ کورونا مریضوں کی شناخت اور ان کے علاج کے ذریعے وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت سے معائنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور تعداد میں اضافہ کیا جا رہا۔ ایسے میں عہدیداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں شعور اجاگر کر کے ان کے معائنوں کو یقینی بنائیں۔ وزیر فائنانس نے اضلاع کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کر کے اضلاع اور دیہی علاقوں میں کورونا مریضوں کی عاجلانہ نشاندہی پر توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں کورونا کا شکار افراد کی نشاندہی کی صورت میں انہیں کئی مسائل سے نجات مل سکتی ہے اور کورونا ان کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوگا۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ جس وقت مریض کی نشاندہی کر لی جائے تو فوری اسے قرنطینہ میں رکھتے ہوئے علاج کے اقدامات کیے جائیں اور اسے دوسروں سے الگ تھلگ کر دیا جائے تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے علاوہ مریض کو بروقت علاج فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے کورونا مریضوں کے لیے تمام بنیادی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی۔ عہدیداروں کو کسی کوتاہی کے بغیر کورونا مریضوں کے علاج و معالجے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں نشاندہی کی صورت میں دواخانوں میں بستروں کی کمی بھی نہیں رہے گی اور گھر پر قرنطینہ میں مریض کو بہتر علاج کی فراہمی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری و خانگی دواخانوں میں بستروں کی کمی نہیں ہے اور نہ عملے کی قلت ہے، لیکن اگر عہدیدار مستعدی کا مظاہرہ کر کے ابتدائی مرحلے میں مریضوں کی نشاندہی کریں اور علاج کیا جائے تو جس طرح دیگر بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اسی طرح ابتدائی دنوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کو صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ،
conversion land, 100% Vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियासत तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तानों में नाशों की मुफ्त तदफीन से मुतल्लिक पहले ही फैसले का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान कमेटियों की जानिब से अवाम को हिरासत किया जा रहा और नाशों की तदफीन करने से रोका जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसा ही एक वाकया आसिफ नगर हुदूद में वाक़े कब्रिस्तान में पेश आया, जहां नाश की तदफीन के 1 महीने बाद भी अहले खाना को कब्र पर मजार बनाने से रोका जा रहा। देखिए इस शख्स का इस ज़िमन में क्या कहना है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट सैयद अब्दहू काशिफ की शिकायत पर एसीपी एबर्ट्स भिक्षम रेड्डी ने मौसम जाही मार्केट पर लगे बीजेपी के बैनर को निकाल दिया। ये बैनर पर कुछ ऐसा लिखा गया था जो इश्तियाल अंगेज था। उस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, जिस पर रॉडी शीटर लड्डू यादव की फोटो भी लगी थी। रॉडी शीटर लड्डू यादव ने एतराज करते हुए कहा कि पुलिस एक सोशल एक्टिविस्ट की शिकायत पर हमारा इतना बड़ा बैनर कैसे निकाल सकती है। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़े एक खानगी अस्पताल में कोरोना से मुतासर शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या गुज़िश्ता आधी रात को पेश आया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साल शख्स को 6 अगस्त को इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया था। गुज़िश्ता रात उसने फांसी ले ली। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आदिलाबाद टाउन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाक़िस मियार के डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। अगर उन इमारत को हाथ से छू लिया जाए तो डबल बेडरूम की दीवारें टूटने लगती हैं। टीआरएस हुकूमत गरीब लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन साजिद खान ने आदिलाबाद टाउन में KRK कॉलोनी में तामीर होने वाले डबल बेडरूम घरों का दौरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। साजिद खान ने कहा कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले डबल बेडरूम घरों का मियार नाक़िस है। हुकूमत ने कहा है कि वो आदिलाबाद के कस्बे में एक तालाब में डूबने वालों के लिए डबल बेडरूम के मकानात तामीर कर रही और ये कि उनके लिए तामीर की जाने वाली डबल बेडरूम की दीवारें हाथों को छूने की सूरत में टूट फूट का शिकार हो रही हैं। इल्जाम लगाया जाता है कि तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत, ईंटों और सीमेंट में खराबी है। इन घरों की तामीर मुकम्मल हो गई और लोगों ने दावा किया है कि अगर वो इसमें रहेंगे तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो डबल बेडरूम होम्स के लिए जारी करदा फंड्स के अलावा दीगर फंड्स भी जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम सरकारी हुकाम को डबल बेडरूम घरों की तामीर के लिए क्वालिटी मटेरियल के इस्तेमाल पर जोर देते हुए जवाब देने का भी मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में शकील, रसूल खान, चंद्रलाल, राहुल, गुरुजी, खुर्शीद, करीम और दीगर ने शिरकत की। आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन ने खुर्शीद नगर का दौरा करते हुए सीसी रोड भूमि पूजा के इंतजामात का जायजा लिया, जो 15 लाख रुपए के सरफेस से तामीर किया गया। बादजा इलाके के स्ट्रीट वेंडर से भी मुलाकात की और उनकी माली इमदाद की गई। बादजा इस ज़िमन में आदिलाबाद म्यूनिसिपल चेयरमैन ने मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। कोरोना वायरस की वजह से जिले तेलंगाना के एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। जिले महबूबाबाद में बरसर खिदमत DSP 50 साला PS शशिधर कोरोना से मुतासर हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां वो जान ना हो सके। कोलकाता हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने के मामले में गार्जियन हजरात को धक्का देते हुए कहा है कि 15 अगस्त तक 80% बकाया फीस जमा करने लाजमी होंगे। इस दरमियान अदालत ने कहा है कि इस केस से मुतालिक कोई भी दस्तावेज सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर लोड करने की इजाजत नहीं होगी। गार्जियन फौरन की पैरवी करते हुए
बेंत रोया ने अदालत से अपील की है कि फीस जमा करने की मुद्दत में मजीद वक्त दिया जाए। ताहम डिवीजन बेंच के जस्टिस संजीव बंदोपाध्याय और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने इसको कबूल नहीं किया और कहा कि स्कूल की 80% फीस 15 अगस्त तक जमा करनी होंगी। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडर और साबिक जिले सदर संजय खोखर को जुराइम पेशा अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गए। मंगल के रोज ये इतला पुलिस सुप्रीडेंट अजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि छपरोली के इलाके तलवाड़ा के रहने वाले 52 साल खोखर आज सुबह अपने ट्यूबवेल की तरफ सैर के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फर्नीचर के एक शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया। ये शोरूम विशाखापट्टनम के दोंडापुर्ती जंक्शन इलाके में है। मंगल की सुबह की अवलिन सातों में ये वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में सेल्लार में नए और पुराने फर्नीचर को काफी नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर के तौर पर सोमू वीरराजू ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। इस तकरीब में रियासत के बीजेपी लीडरों ने शिरकत की। बादजा खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद रियासत और मुल्क की तरक्की है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 25 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं। हर 10 लाख में से 47,459 अफराद के ये मुआयने किए गए। वज़ीर आज़म की जानिब से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस वबा से आंध्र प्रदेश में अमवात की शरह 0.89% ही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2024 तक मुल्क के करीब सभी 19 करोड़ घरों तक नल से जल देने के हदफ को हासिल करने के लिए हुकूमत मिशन मोड पर काम कर रही है और अब तक 4,94,63,000 से ज्यादा घरों को मंसूबे से जोड़ा जा चुका है। मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से मुल्क के हर घर को नल से पीने का पानी मुहैया कराने का ऐलान किया था। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में 18,93,30,879 घरों में से अब तक 4,94,63,297 घरों को इस मंसूबे से जोड़ा गया है, जिसमें 66,21,821 घरों तक नल से पानी पहुंचाने के सिलसिले में गुजरात पहले मुकाम पर रहा, जबकि 53,88,428 घरों तक ये सहूलत देने के मामले में महाराष्ट्र दूसरे मुकाम पर है। सभी रियासतों में घरों की तादाद अलग अलग है और फीसद के हिसाब से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। हुकूमत का कहना है कि इस काम के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी और कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए बासलाहियत और लासलाहियत मजदूरों को इस मंसूबे के तहत देही इलाकों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मंसूबे से जहां देही इलाकों में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके मसले हल होंगे, वहीं पीने का पानी भी गांव के लोगों को मिल सकेगा। मंसूबे से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि मोदी के ऐलान के बाद से ही इस सिमत में तेजी से काम किया जा रहा। जल जीवन मिशन के ऐलान के बाद 25 दिसंबर तक इस सिलसिले में काम पर अमल दरामदगी के सिलसिले हिदायत जारी की गई हैं। मंसूबे का फायदा पाने से महरूम नहीं रहे, इसके लिए उसे सेंट्रल लॉन्च करके ग्राम सतह पर आबी कमेटियों की तश्कील की गई, जिसमें 50% खवातीन अराकीन को जगह दी गई। मिशन को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए गांव की सतह पर ग्राम काम मंसूबा बनाया गया है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।